स्वागत है बच्चों आपका पांचवी कक्षा में। पहले आप चौथी कक्षा में थे, अब आप पांचवी कक्षा में आ चुके हो। ये है आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक हिंदी सुलभ भारती, और इस वर्ष आप इसी पुस्तक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपका जो पहला जो पाठ है वो कौन सा है। आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हो, क्या दिख रहा है आपको? ये बादल है और बादल से क्या गिर रही है? छोटी छोटी बूंदी जो है वो ज़मीन पर आकर गिर रही है। जैसे कि मौसम भी इस वक्त हो चुका है, बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु का मौसम है। और इस वर्षा ऋतु में क्या होता है, सब जगह जो है वो बरसात का पानी जो है वो आपको आपके मन को मोहता है ना। तो ये जो बूंदे गिर रही है, इस बूंदे के गिरने से वातावरण में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो वो कौन से बदलाव है वो हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है बूंदे। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इस कवित्री का नाम है, जिसने इस कविता को लिखा है, इसका नाम है रोहिता अवस्थाना। इस कविता में जो कवित्री कह रही है कि बूंदों के गिरने से, जब बूंदें गिरती है तो किस तरह से गिरती है वो गाती हुई गिरती है। क्या गाना गा रही, जैसे रिमझिम जो बरसात की आवाज़ होती है, जब बारिश होती है तो एक आवाज़ आती है ना बूंदों के गिरने से। तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि वो गाना गाकर धरती पर आकर गिर रही है। तो कहाँ गिर रही है धरती पर? वो कभी खेतों में गिर रही है, कभी बागों में गिर रही है, कभी मैदानों में गिर रही है ना। और जब बूंदें गिरती है तो बूंदों के गिरने से क्या होता है, जब बरसात होती है, बरसात के जो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, सब जगह आप देखोगे जो पत्ते हो जाते हैं पेड़ों के पौधों को, वो एकदम हरे हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सब जगह हरियाली फैल जाती है। तो खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें, धरती से नालों नदियों में। तो धरती से, तो ये जो पानी जो खेतों बागों में मैदानों में आ चुका है, अब वो वहाँ से नालों में जाएगा, फिर नालों से नदियों में जाएगा, और फिर नदियों से सागर में जाकर ये बूंदें मिल जाएगी। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। इसके बाद और क्या होगा कि गर्मी से तपते लोगों को क्या होता है, जब बारिश नहीं होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो तेज़ धूप की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, पसीने निकलते हैं, है ना। तो ऐसे में जब पहली बारिश होती है तो लोग जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके बदन को ठंडक मिलेगी बूंदों से। जो तपती हुई ज़मीन है वो उसमें भी ठंडक हो जाएगी, और सारा जो हवा है वो भी जो है वो ठंडी ठंडी हो जाएगी। तो शीतलता पहुंचाती यानी ठंडक पहुंचाएगी अब हर चीज़ को। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, यानी जो जानवर है, जो पंछी है, वो सभी जो है सबका मन खुश होता है। आपने देखा होगा कि बरसात के वक्त मेंढक बाहर आ जाते हैं, वो अपनी आवाज़ करते हैं, मोर जो है वो जंगल में नाचना शुरू कर देता है, पपीहा जो और कोयल जो चिड़िया है वो जो है अपनी अपनी आवाज़ों में पूरे वातावरण को मधुर कर देती है। तो इस तरह से सब खुश हो जाते हैं, और सबका मन जो है वो बहुत खुश हो जाता है जब बूंदें धरती पर आकर गिरती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें, पुरवाई यानी हवाओं के रथ पर, यानी जब बारिश आती है तो आपने देखा पहले ठंडी हवा आती है, फिर उसके साथ साथ उन हवाओं के साथ ठंडी ठंडी बूंदें भी आती है। तो उन हवाओं के रथ पर कहा गया है, कवित्री ने कहा है कि पुरवाई के रथ पर जो है बूंदें सवार होकर आ रही। इठलाती कभी इस तरफ से कभी उस तरफ से, है ना, कभी इस तरह इस ओर से पानी आता है, कभी उस ओर से बारिश का पानी आता है। तो इठलाती मुस्काती बूंदे। तो ये जो है पूरी कविता जो है, कविता में कवित्री ने कहा है कि किस तरह से बूंदें जब धरती पर गिरती है तो हरियाली फैल जाती है, वही बूंदें सागर में जाकर मिल जाती है, वही बूंदें लोगों को शीतलता पहुंचाती है, वही बूंदें सबके मन को हर्षाती है। और वह किस तरह से आती है, वो इठलाकर और मुस्काते हुए आती है। तो ये कविता है बूंदों के ऊपर। इसको आपको एक बार अपनी हिंदी की पुस्तक में लिखना है, और साथ ही साथ इसको 4 से 5 बार जो है इसका पाठ भी करना है, अच्छे से इसको आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अब दूसरी क्लास में। बाय बच्चों।